नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों सभी बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं। एक बीमारी इन दिनों सुनी जा रही है, उसको कहते हैं मंकी पॉक्स। ये मंकी पॉक्स क्या है? इससे डरना है या घबराना है? जी नहीं, डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? क्योंकि ये वही बता सकता है जिसने इसको देखा और समझा हो, जो इसके बारे में जानता हो। तो ऐसी ही एक शख्सियत डॉक्टर ऋचा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर ऋचा, नमस्कार। नमस्कार। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली का पहला मंकी पॉक्स का जो केस है वो आपने देखा, उसको आपने एग्जामिन किया। उसको एग्जामिन करने के बाद आप स्वस्थ हैं और दूसरे पेशेंट्स भी देख रही हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये मंकी पॉक्स क्या है और इससे कैसे बचे। अगर परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में अगर कोई मान लीजिए संपर्क में आता है और उसे ये होता है, तो कैसे बचना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि घबराना नहीं है। ऐसे कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक डिजीज नहीं है। जैसे चिकन पॉक्स होता था, फैमिली में जी किसी को होता था, हम साइड रखते थे और घर पे ही पेशेंट की केयर हो जाती थी ना। जी हम कभी चिकन पॉक्स से परेशान हुए, तो इसी तरह से मैं कहूंगी कि मंकी पॉक्स से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान आपने कुछ बातों का रखना है कि अगर आपको फीवर आया है, वैसे भी कोविड ने हमें सिखा दिया है कि जब भी फीवर आता है तो हम काइंड ऑफ आइसोलेट हो जाते हैं, दूरी बना के रखते हैं घर वालों से। वही करना है। और अगर फीवर के बाद स्किन पे कुछ भी लक्षण आते हैं, कुछ भी चकत्ते आते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स में नॉर्मली आते हैं, ऐसे केस में आपने उन निशानों को छूना नहीं है, पेशेंट को अलग रखना है। सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसमिशन, वो जो चकत्ते बन रहे हैं उसमें जो पानी निकल रहा है, वो ही सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है। अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं या पेशेंट से फेस टू फेस मास्क के साथ, मास्क के बिना कांटेक्ट में आ रहे हैं, तभी आप रिस्क पे हैं। ऐसा नहीं है कि एयरबॉर्न डिजीज है और कहीं भी फैल जाएगा। पेशेंट के अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं और पेशेंट के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं या उसके दानों के फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तभी आप एट रिस्क हैं। यानी आपने एक और बात बड़ी अच्छी कह दी कि जैसे कोरोना में जो मास्क काम आ रहा था, वो मास्क यहाँ भी काम आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल काम आएगा। आपने जो पहला केस देखा था, उसमें क्या लक्षण दिखे थे और उसको कैसे आपने पहचाना था कि ये मंकी पॉक्स है? ये मैं इसलिए सरल शब्दों में जानना चाहूंगा कि अगर हमारे कोई भी दर्शक दूर दराज में किसी छोटे शहर में या कहीं भी जो देख रहे हैं, वो देखे तो कैसे पहचान जाए कि ये मंकी पॉक्स है और हमें दूरी बनानी है? देखिए, फिलहाल तो मैं ये कहूंगी कि मंकी पॉक्स में सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो आता है फीवर या जी बॉडी एक, यानी थकान होना या किसी तरह का गला खराब होना। और उसके 2 से 7 दिन यानी पहले हफ्ते में स्किन पे दाने आ सकते हैं। जी किसी को फीवर भी है तो वैसे जी भी हम कहते हैं कि दूरी रखी जाए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। जैसे ही जी अगर घर में किसी को फीवर है तो नजर रखें कि अगर चमड़ी पे कोई चकत्ते आ रहे हैं, हाथों पे, पैरों पे, कहीं पे भी आ रहे हैं। अब मंकी पॉक्स अलग कैसे है? चिकन पॉक्स में जिस तरह से पानी भरे दाने आते हैं, मंकी पॉक्स में ये दाने फेस से शुरू होकर बॉडी की तरफ जाते हैं और हथेलियों पे या पैरों के तलवों तक भी जाते हैं। आपके प्राइवेट पार्ट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे केसेस में ध्यान यही रखना है कि पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाना है। मंकी पॉक्स सस्पेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, स्पेशल सस्पिशन तो तभी होगा जब आप किसी भी पॉक्स, जैसे पहले स्मॉल पॉक्स होता था, फिर उसके बाद वेरिसेला यानी कि हमारा चिकन पॉक्स है, और अब मंकी पॉक्स है। सब में यही सिम्टम्स होते हैं कि पहले फीवर आया, गला खराब हुआ या बॉडी एक हुआ, और उसके बाद स्किन पे रैशेज आ गए। रैशेज में आपका कुछ किसी भी तरह का रैश आ रहा है तो आप मानिए कि आपको सावधानी बरतनी है। और पेशेंट से अगर कांटेक्ट में जा रहे हैं, मास्क लगा के रखिए, ग्लव्स पहनिए, पेशेंट से दूरी बना के रखिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें कोविड ने सिखाई थी वो आपको अभी भी रखनी है। आपने बताया रैशेज, एक तो हो गया कि आप बॉडी पे रैशेज, रेड, एक लाल एक तरीके के धब्बा दिखने लगा, पानी ना हो, तो क्या वो भी मंकी पॉक्स हो सकता है? स्टार्टिंग में यस, पानी नहीं आता है। शुरू में सिर्फ लाल चकत्ते आ सकते हैं, जो कि ओवर द टाइम यानी कि कुछ समय में, मे बी 3 से 4 दिन या हफ्ते के बाद पानी भरा भी बन सकता है, बिना पानी भरा भी बन सकता है। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा केसेस नहीं आए हैं मंकी पॉक्स के, तो हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली हो सकता है और ये नहीं हो सकता। हर
पॉक्स यानी कि रैशेज वाला दाना, जहाँ पे अलग अलग दाने बन रहे हैं, चाहे उसमें पानी आ रहा है, चाहे उसमें पस आ रहा है, या उसमें सेंट्रल जैसे नाभि होती है उस तरह का निशान बन रहा है, तो आपको मंकी पॉक्स का मानना चाहिए, उसे सस्पेक्ट मानना चाहिए। सस्पेक्ट मानना चाहिए, यानी मैं दर्शकों को बता दूं कि हर रैशेस, हर दाने मंकी पॉक्स नहीं है, लेकिन मंकी पॉक्स हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। 3 सूत्र जो आपको याद ही है, दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा करके रखें, और अपने आसपास सफाई रखें। डॉक्टर ऋचा, शायद मैं ठीक कर रहा हूं? हाँ जी। एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगी कि अगर स्किन पे रैशेस आते भी हैं तो आपने घबराना नहीं है। जिस भी पेशेंट को ये दाने आ रहे हैं वो उस एरिया को कवर्ड रखेगा, यानी कि ताकि बॉडी फ्लूइड्स, अगर उससे कोई पानी निकल भी रहा है तो वो दूसरे के संपर्क में ना आए। सिर्फ इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। अगर कोई फैमिली मेंबर ही है जो उसकी केयर कर रहा है तो सिर्फ यही ध्यान रखिए, आप अपने बॉडी को कवर्ड रखिए, पेशेंट की बॉडी को कवर्ड रखिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए और ध्यान रखिए। मेरा यही सवाल था कि जो लोग पेशेंट की देखरेख कर रहे हैं वो कई बार बहुत डर जाते हैं, उनमें ज्यादा पैनिक होता है और उससे पेशेंट भी डर जाता है। तो पेशेंट ना डरे, तो उनके आसपास रहने वालों को जो हिदायतें हैं उनको आपने वैसे बता दिया। अगर मान लीजिए उनको भी कोई सिम्टम्स दिखते हैं, हल्के सिम्टम्स दिखते हैं, मान लीजिए रैशेस नहीं होते, बुखार आ जाता है, तो दवाइयां भी क्या उनको शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, मैं कहूंगी कि अभी तो आप डॉक्टर के संपर्क में जरूर आए, चाहे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करें या किसी भी तरह से डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहिए, ताकि मंकी पॉक्स को एज सच बहुत सीवियर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट काफी है। यानी कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाइयां चलेंगी, आपको स्किन पे दाने आ रहे हैं तो उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स या जिस तरह की भी जरूरत हो दवाइयां, वो आपको डॉक्टर बताएगा। अगर आपको उल्टी वगैरह ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। कोई स्पेसिफिक मंकी पॉक्स की ट्रीटमेंट की फिलहाल आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मंकी पॉक्स फिलहाल सेल्फ लिमिटिंग है, सो सिर्फ ध्यान रखना है और फैलने से बचाना है। ये कितने दिन में दिखने लगता है और कितने दिन में ठीक हो जाता है? देखिए, किसी के कांटेक्ट में आने से 2 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है, जब आपके सिम्टम शुरू नहीं हुए हैं। इस इंक्यूबेशन पीरियड में आप इन्फेक्शियस नहीं हैं। जब आपको सिम्टम स्टार्ट होते हैं, पहला सिम्टम हम फीवर मानते हैं या फिर स्किन पे दाने आ गए, जो कि नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते पे कभी भी आ सकते हैं। ये स्किन के दाने जब ठीक होने लगते हैं तो इन पे हल्का सा खुरंड आता है। वो खुरंड जब गिर जाता है तो इन्फेक्शियस स्टेज खत्म हो जाती है, यानी कि अब आप वायरस को स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। जी, यानी जब पपड़ी बन जाती है और वो पपड़ी निकल जाती है, मैं दर्शकों को और सरल शब्दों में बता दूं तो वो ठीक होने लगता है, मतलब लगभग ठीक हो जाता है। क्या क्या पेशेंट को उस दौरान भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? जब वो ठीक हो गया है, वो पपड़ी खत्म हो गई है, तो भी उसे 2-4 दिन घर में ही रहना चाहिए? देखिए, मैं कहूंगी कि टू बी ऑन द सेफर साइड अभी तक यही कहा गया है कि इन्फेक्शियस स्टेज तभी तक है जब तक स्कैब फॉल ऑफ करते हैं, यानी कि पपड़ी उतर जाती है, जो कि नॉर्मली हम जैसे चिकन पॉक्स के पेशेंट देखते थे उसमें भी यही प्रोटोकॉल होता था कि जब पपड़ी उतर गई है तो यानी कि आप नॉन इन्फेक्शियस स्टेज में चले गए हैं। तो इसमें भी यही है कि अगर पपड़ी उतर गई है तो आप नॉन इन्फेक्शियस हैं। सो फिर भी एहतियातन 1 या 2 दिन की आप दूरी बना के रख सकते हैं उसके बाद भी, कि अगर आप इन्फेक्शियस, लेकिन एज पर बुक्स जब आपकी पपड़ी उतर गई है तो इन्फेक्शन खत्म हो गया है। अब चूंकि आप चमड़ी की डॉक्टर हैं, स्किन की डॉक्टर हैं, तो जैसे बॉडी अगर अच्छी करनी है तो प्रोटीन खाना होता है, अगर चमड़ी अच्छी रखनी है ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ही ना हो, तो आप क्या हिदायतें और क्या सलाह देंगी? देखिए, फिलहाल तो मैं ये कहूंगी कि ये डायरेक्टली स्किन से नहीं आ रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से। जिसको इन्फेक्शन है उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, या मेजर ड्रॉपलेट यानी कि आपका थूक या सांस से ड्रॉपलेट्स अगर दूसरे पेशेंट पे जा रही हैं, तो डायरेक्ट स्किन से नहीं फैल रहा है, तो ऐसा स्किन की इम्यूनिटी बिल्ड करने वाली कोई बात इसमें नहीं आती है। अगर आप एज सच आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, सो आपको इन्फेक्शन पकड़ने का खतरा कम से कम ही है। बट वैसे भी अगर मैं कहूँ सामान्यता अगर अच्छी स्किन रखनी हो तो लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए? देखिए, मैं कहूंगी स्किन को अच्छा रखने के लिए तो आपको उसका ध्यान रखने के लिए अच्छा खाना खाना है, स्ट्रेस कम लेना है, सफाई रखनी है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, मेरा पर्सनल मानना ये है।
कि स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर कंफर्म कराएं कि ये डिजीज है या फिर ये सिर्फ एक कंडीशन है जिसको आप घर पे टेक केयर कर सकते हैं। मुझे लगता है मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में भी यही सब होता है कि आप अपना अच्छा खाना खाएं और सफाई रखें और सेल्फ ट्रीटमेंट, यानी खुद डॉक्टर ना बने। मैं अपने सभी दर्शकों को कह दूं कि आपको जो भी समस्या हो, आप तो बड़ा अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे डॉक्टर ऋचा जो है वो अपने क्लिनिक में है इस समय और मैं दूसरी जगह बैठा हुआ हूं और हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही आप भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसलिए खुद ट्रीटमेंट ना करें, खुद डॉक्टर ना बने, ये काम डॉक्टर को ही करने देते हैं और अपना ध्यान रखते हैं, अपना बचाव करते हैं। डॉक्टर ऋचा, आप स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं क्लिनिक पे नहीं हूँ, घर पे हूँ, मैं आइसोलेशन में हूँ फिलहाल। ओह अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी। डॉक्टर ऋचा भी आइसोलेशन में है क्योंकि वो लगातार पेशेंट्स देख रही थी, इसलिए वो एहतियातन आइसोलेशन में। डॉक्टर ऋचा, आप हमारे साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो ताकि सभी की सेवा कर सके। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, तो इसलिए दर्शकों से गुजारिश होगी कि घबराएं नहीं, कोई सिम्टम नहीं आता, मैंने पेशेंट को देखा है एंड मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, हम बिल्कुल ये कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें और हमारे दर्शकों को भी स्वस्थ रखें। हम लोग इसी तरीके से आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू।